बहुत पुरान समय के बात आए, जब धरती मन अधर्म बढ़त जात रहीस, तब देवता मन घलो चिंतामन पड़ गए रहिन। भगवान शिव, जिल्ला हमन महादेव, भोलेनाथ और शंकर के नाम ले जाना थन, ओ अपन तपस्या मन लीन रहिन। महादेव के मन संसार के मोह माया ले दूर, बस ध्यान और साधना मन लगे रहीस। ओही समय हिमालय पर्वत में राजा हिमवान और रानी मैना रहत रहिन। दोनों बहुत धार्मिक और दयालु रहिन। उनके घर एक सुंदर कन्या के जन्म होइस, जिनके नाम रखे गईस पार्वती। पार्वती बचपन ले ही बहुत संस्कारी, भक्तिमती और दयालु रहीस। ओ भगवान शिवला अपन आराध्य मानत रहीस। जैसे जैसे पार्वती बड़े होत गईस, ओकर मन मन भगवान शिव के प्रति भक्ति और प्रेम और गहरा होत गईस। एक दिन पार्वती अपन माता पिता ले कहिस, माता पिता, मोर मन मन एके इच्छा है, मैं भगवान शिव ला ही अपन पति के रूप में पाना चाहत हूँ। राजा हिमवान और रानी मैना ये बात सुन के अचंभित हो गईन। महादेव के रूप साधारण राजकुमार जैसन नहीं रहीस। ओ भस्म लगावत रहिन, गला मन नाग धारण करिन, जटा मन गंडा रखिन और शमशान मन घूमत रहिन। रानी मैना कहिस, बेटी, महादेव तो बड़े महान हवें, फिर उनकर जीवन तो संसार के रीति रिवाज ले अलग आए। पार्वती मुस्कुरा के कहिस, माता, मोर बर महादेव के बाहरी रूप नहीं, उनकर हृदय और उनकर महानता जरूरी आए। महादेव ला पति के रूप में पाए बर माता पार्वती कठोर तपस्या करे के फैसला करीस। ओ जंगल मन जाके भगवान शिव के नाम जप करे लगीस। पहली वो फल खा के तपस्या करीस, फिर कुछ दिन बाद पत्ता खा के रहीस और आखिर मन वो पत्ता घलो छोड़ दीस। धूप होवे, बरसात होवे या कड़कड़ाती ठंड, पार्वती अपन तपस्या ले हटल नहीं। ओकर मुख ले बस एक के नाम निकलत रहीस, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पार्वती के कठोर तपस्या देख के देवता मन घलो आश्चर्यचकित हो गएन। पार्वती के भक्ति और समर्पण के परीक्षा लेबर एक दिन भगवान शिव साधु के रूप धर के उनके लगे पहुंचिन। साधु बन के महादेव कहिन, हे कन्या, तै काबर इतका कठिन तपस्या करत हस। पार्वती कहिस, मैं भगवान शिव ला अपन पति बनाए बर तपस्या करत हूँ। तब साधु कहिन, शिव, वो तो भस्म लगाथे, गला मन सांप रखथे, शमशान मन रहथे, उनके लगे न राजमहल आए न धन दौलत, तै ऐसन वरलक काबर चाहत हस। पार्वती शांत स्वर मन कहिस, महादेव भले ही भस्म लगाथे, फिर वो जगत के स्वामी हवें, ओ गरीब अमीर मन भेद नहीं करन, मोर मन ले महादेव के प्रति श्रद्धा कब्बो कम नहीं हो सके। पार्वती के अटूट भक्ति सुन के भगवान शिव अपन असली रूप मन आ गईन। महादेव कहिन, पार्वती, तोर तपस्या सफल होइस, मैं तोर भक्ति ले प्रसन्न हवों। ए सुन के पार्वती के आंखी मन खुशी के आंसू आ गए। जब राजा हिमवान ला पता चलिस कि भगवान शिव पार्वती ले विवाह करे बर राजी हो गए हवें, तब पूरा हिमालय मन खुशी छा गई। विवाह की तैयारी जोर शोर ले शुरू होगी। देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व और अनेक दिव्य प्राणी मन ला विवाह मन बुलावा भेजेगीस। राजा हिमवान के महल ला फूल, दीप और सुंदर सजावट ले सजाएगीस। रानी मैना अपन बेटी पार्वती ला दुल्हन के रूप मन देख के बहुत खुश रहीस। फिर ओकर मन मन एक चिंता घलो रहीस कि महादेव बारात ले कैसा नाही। आखिर वो शुभ दिन आगे। भगवान शिव अपन बारात लेके हिमालय पहुंचिन। महादेव के बारात साधारण बारात नहीं रहीस। उनके संग भूत, प्रेत, शिवगण, योगी, नाग और तरह तरह के विचित्र रूप वाले गण चलत रहीन। महादेव अपन शरीर मन भस्म लगाए रहीन, जटा मन गंगा विराजत रहीस, गले मन सर्प रहीस और हाथ मन त्रिशूल। बारात ला देख के गांव के लोगन मन डर के भागे लगिन। जब रानी मैना अपन महल से बारात ला देखिस तो वो घबरा गे। वो कहिस, अरे दाई, ये कैसन बारात आए, मोर बेटी के विवाह ए मन खेले हुई। रानी मैना के मन ला शांत करे बर देवता मन भगवान शिव ले विनती करिन कि हे महादेव, माता मैना ला अपन दिव्य स्वरूप के दर्शन करवाओ। तब भगवान शिव अपन अद्भुत, सुंदर और दिव्य रूप धारण करिन। उनके माथे मन चंद्रमा चमकत रहीस, जटा मन गंगा विराजत रहीस, शरीर से दिव्य प्रकाश निकलत रहीस। महादेव के ऐसन सुंदर रूप देख के रानी मैना के मन प्रसन्न हो गए। वो समझ गए कि महादेव कोई साधारण वर नहीं बल्कि देवाधिदेव हवें। अब विवाह के शुभ समय आ गए। माता पार्वती ला दुल्हन के रूप में सजाएगीस। लाल वस्त्र, सुंदर आभूषण और माथे के श्रृंगार से पार्वती बहुत सुंदर दिखत रहीस। राजा हिमवान अपन बेटी ला महादेव के हाथ मन सौंपत कहिन कि हे महादेव, आज से पार्वती तोर संग जीवन के हर सुख दुख मन साथ निभाही। मैं अपन बेटी ला तोर हाथ मन सौंपत हूँ।
महादेव कहिन कि हे हिमवान, पार्वती मोर बर केवल पत्नी नहीं बल्कि मोर शक्ति आए। मैं हर परिस्थिति मन ओकर विवाह के सम्मान मंत्र करहूं। गूंजे लगेस। देवता मन आकाश ले फूल बरसाइन। महादेव और पार्वती पवित्र अग्नि के चारों ओर फेरा लगाइन। हर फेरा के संग दोनों एक दूसर के प्रति अपन जिम्मेदारी निभाए के संकल्प करिन। महादेव कहिन, तोर बिना मोर शक्ति अधूरी आए। पार्वती कहिस, और तोर बिना मोर साधना अधूरी आए। देवता मन जय जयकार करे लगिन। हर हर महादेव, जय माता पार्वती। पूरा हिमालय दिव्य प्रकाश ले जगमगा उठीस। महादेव और पार्वती के विवाह केवल दोनों के विवाह नहीं रहीस, ये शिव और शक्ति के मिलन रहीस। शिव बिना शक्ति के अधूरा आए और शक्ति बिना शिव के अधूरी। दोनों के मिलन ले संसार मन संतुलन के संदेश मिलिस। विवाह के बाद माता पार्वती कैलाश पर्वत मन महादेव के संग जाके रह लगिस। कैलाश मन दोनों के जीवन प्रेम, भक्ति, त्याग और समर्पण के अद्भुत उदाहरण बन गए। महादेव और माता पार्वती के विवाह कथा हमन ला एक बहुत सुंदर सीख देथे। सच्चा प्रेम बाहरी सुंदरता, धन दौलत और दिखावा नहीं देखे। माता पार्वती महादेव के बाहरी रूप ला नहीं बल्कि उनके गुण, त्याग और महानता ला देखीस। महादेव घलो पार्वती के अटूट भक्ति, तपस्या और समर्पण ला स्वीकार करिन। ये कथा हमन ला सिखाथे कि रिश्ता हमेशा विश्वास, सम्मान, त्याग और सच्चाई के ऊपर बने रही थे। ता हमन घलो अपन जीवन मन एक दूसर के सम्मान करूं, सुख दुख मन साथ निभाऊं और भगवान के ऊपर विश्वास रखूं। जिन मन सच्चे मन ले महादेव और माता पार्वती के भक्ति करथे, उनके मन शांति और विश्वास के भावना बढ़थे। आवो अंत मन सब मिल के भगवान शिव और माता पार्वती के जयकारा लगावन। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, ओम नमः शिवाय। भगवान महादेव और माता पार्वती सब्बो भक्त मन के जीवन मन सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखन। हर हर महादेव।